नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा में आने वाले हैं और वहां उनकी जनसभा होगी। दरअसल नरेंद्र मोदी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार की 40 सीटों को लेकर के पूरी जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। ऐसे में तीसरे चरण के दौरान जिन सीटों पर मतदान होने हैं उन सीटों को लेकर के प्रचार प्रसार जो है वो जोरों पर चल रहा है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री बिहार के दरभंगा पहुंचेंगे और दरभंगा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, बिहार के दरभंगा आज पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ कहिएगा? देखिए रेखा, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो रहा है और 5वीं बार वो बिहार आ रहे हैं। पहले भी नवादा गए थे, जमुई गए और गया गए, तमाम उन सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और फिर अब दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर के लिए वो जनता से वोट मांगने का काम करेंगे और लगातार जो बिहार की जनता है उनकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं और मन से जो है विपक्ष पे निशाना साधने में वो चूक नहीं रहे हैं। किसी भी मुद्दे को में हमला करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी और पूरी टीम जो है वो झंझारपुर में है। झंझारपुर लोकसभा सीट जो है 7 मई को चुनाव होने हैं तीसरे चरण में। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी लोगों को उत्साह है और इस वक्त जो है हम झंझारपुर में हैं और झंझारपुर के लोग इस बार क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री भी दरभंगा आ रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं झंझारपुर के लोगों से और सीधा बात करते हैं। जो लोग यहाँ पर है, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उनसे भी हम सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं दरभंगा में, क्या कहेंगे। आपके यहाँ भी चुनाव है तीसरे फेज में 7 मई को। हाँ, क्या नहीं देवे, वोट मोदी जी को देवे कर हम यार। मोदी जी ने काम किया है? हाँ, क्या किया है? बहुत काज किया। क्या, कौन सा ऐसा काम हुआ है? काम क्या है? क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम हुआ है? रोड सड़क से बनवाया और चाउर गेहूँ से दिलक और वृद्धा पेंशन सब मिल रहा है। हाँ, तो मोदी जी का जो 400 पार का नारा है उसमें कामयाबी मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। तो देखिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। इस बार मोदी जी दरभंगा आ रहे हैं और दरभंगा, झंझारपुर, जितना भी कोसी क्षेत्र बेल्ट है, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, खास तौर पर ये कहा जाता है कि बाढ़ प्रभावित इलाका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं बिहार, लगातार उनका दौरा हो रहा है, तो क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री? हम लोग मोदी से तो खुश हैं, उनसे तो हम लोग बहुत खुश हैं, मगर यहाँ को जो है नीतीश कुमार और जो ये अभी हम लोग को टिकट दिया है रामप्रीत मंडल, वो लोग बेकार नेता है। वो लोग एक बार भी पब्लिक को नहीं देखता है, जो पब्लिक को क्या हुआ नहीं हुआ, मरे चाहे कटे उससे कोई नहीं है। वो उन लोग को मनमानी है अपना। ये लोग को हम लोग वोट दे देते हैं मगर उसके बाद पब्लिक को क्या हुआ नहीं हुआ एक बार भी नहीं देखने आता है। 5 साल में जो है एक बार भी नहीं आया है रामप्रीत मंडल। अच्छा, तो रामप्रीत मंडल जी को अगर चुनकर नहीं भेजेंगे तो मोदी जी कैसे 400 पार में शामिल होंगे? तो रामप्रीत को भेजेंगे तो फिर मोदी जी उनको ऊपर करे ना। जो हमारा जो है पब्लिक को जो है तू नहीं देखे, तू क्या वोट लेकर जाते थे, तो तू जब पब्लिक को नहीं देखेगा तो तू जीत के वहाँ पे क्या करता है? आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ अभी तक? जो यहाँ पे वृद्धा पेंशन 2 मंजिला वाला को मिलता है, गरीब लोग मर रहा है यहाँ पे। इंदिरा आवास के लिए हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है। एक भी नेता हम लोग को घर दिया है? नहीं दिया है। और यहाँ 2 महला वाला सबको पैसा लेके जो है मकान मिल जाता है। तो हम लोग क्यों मरे रामप्रीत के लिए, क्यों मेरे नीतीश कुमार के लिए? तो देखिए, लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, मोदी से बैर नहीं, लेकिन जो क्या कहेंगे इस बार? देखिए, मोदी जी जो काम किया है इस देश में, सबसे पहले तो हमारे पूर्वज का जो वो है, हम लोग का संस्था था जिसको हम लोग मानते थे राम, ऐसा मंदिर कोई नेता नहीं बनाया जो मोदी बनाया है। इसीलिए हम लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। आरपी मंडल को हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आरपी मंडल 1 नंबर का कुत्ता है। जब से वो जीत के गया है किसी पब्लिक को नहीं देखा है। और नीतीश तो पलटू नाम ही है, उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले मोदी को मानते हैं, मोदी के नाम पे उसको वोट देंगे। नहीं तो अगर मोदी से नहीं मिला होता तो
ये तीर छाप पे हम लोग वोट नहीं देते। मजबूरी है, जो मोदी के नाम पे हर इंसान हम लोग वोट देंगे और मोदी को जय कार्य करेंगे। और यहाँ जो जहाँ तक इंदिरा आवास का बात हमारे पड़ोसी ने बोला है, तो हकीकत में जिसके पास पैसा है, धन है, 2-2 मंजिल इंदिरा आवास मिला है, वो बहुत काम किया है। जिसके पास रहने का नहीं है उसको समस्या क्या है? झंझारपुर में आपको क्या लगता है कि विकास होना चाहिए, कि किस तरह का विकास होना चाहिए? झंझारपुर में जो गरीबों का विकास है होना चाहिए, गरीबों को नहीं होकर अमीरों को होता है। गरीब हर वक्त नीचे रहता है, गरीब को कोई सुनता नहीं है, ब्लॉक तक में नहीं सुनता है। प्रशासन भी आता है तो गरीबों को पीटता है, अमीरों को सलाम बजाता है, बस और कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग मोदी को हर हाल में उनके नाम पे वोट देंगे। हम लोग रामप्रीत मंडल को वोट नहीं देते हैं, मोदी के नाम पे हम लोग वोट देते हैं। तो देखिए, ये इलाका खास तौर पर ब्राह्मणों का इलाका है और रेखा जिस तरीके से ब्राह्मणों का यहाँ पर घर रहा है झंझारपुर में, और 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी और जेडीयू का घर रहा है। यहाँ से शीला मंडल विधायक है और वहीं आपको बता दें कि नीतीश मिश्रा हैं, कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं और आपको बता दें कि आरजेडी के भी विधायक हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, कोशी बेल्ट है, कोशी का क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित इलाका है और सबसे ज्यादा अगर गरीबी देखा जाए तो ब्राह्मण समाज में अभी भी गरीबी है। जो शिक्षा का और अभाव है, कहीं ना कहीं उन्हें बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। कुछ युवा हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है और अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा शिक्षा दीक्षा तो मैं बीए पास हूँ, अभी फ़िलहाल मैं स्टडी कर ही रहा हूँ। और जहाँ तक कि है यहाँ पे देखा जाए तो सरकारी स्कूल सब में भी टीचर सब आते हैं और स्टूडेंट को उतना अच्छे तरह से टीच नहीं कर पाते, गाइड नहीं कर पाते हैं। और जहाँ तक कि हम देख रहे हैं जो सरकार के नज़र में यहाँ ये होता है, जो मतलब कि शिक्षक सब जहाँ तक कि जितना स्टडी करवाना चाहिए वो करने में अभी कमी कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई हो गई, तो अभी इस बार झंझारपुर का मुद्दा क्या होगा? लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सर इसमें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इनको मतलब कि है वोट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ तक कि है जो गरीब व्यक्ति सब हैं उन लोग के तरफ थोड़ा आकर्षण मतलब आक्रोश है, जो कि वो वोट देने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। ये खातिर जो हम तो दे रहे हैं वोट, मोदी जी अभी वर्क काफ़ी बढ़िया किए हुए हैं, जो कि पिछले 5 वर्ष में भी किए। इस बार भी उम्मीद है उनसे जो कि कुछ खास करेंगे। लेकिन जहां तक कि है जो पब्लिक के पास अभी तक उनका जो कुछ भी सहायता होता है, वो योजना जो होता है वो नहीं पहुंच पाती है। आखिर आपके सांसद कौन है और आपके सांसद में अभी तक आपने क्या क्या नहीं किया और कौन से ऐसे काम बच गए? अभी जो है हमारे सांसद जी रामप्रीत मंडल जी जो हैं वो अभी फ़िलहाल मतलब कि वर्क यहाँ तक कि देखा जाए तो कहीं कुछ करके दिखाते हैं, जहाँ की अगर जनता ज़्यादा जागरूक है वहाँ पे कुछ करके दिखाते हैं, और जहाँ पे जनता अगर उन्हें ना बुला जाए या ना किया जाए। बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? युवा का इस यही है सर, जो मंडल जो मुद्दा, आपका मुद्दा क्या है? रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्या है मुद्दा? हम लोग रोजगार के लिए चाहते हैं। युवा रोजगार चाहता है। हाँ जी। तो देखिए, युवा रोजगार चाहता है, जो कुछ और लोग भी हैं उनसे भी हम जानते हैं। आप भी यहीं रहते बाबा? हाँ। कौन सा गांव है ये? कौन गांव है? ये बिस्टोल है सर। बिस्टोल? हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार झंझारपुर का मूड क्या है? मूड क्या है सर, सब तीरे तीरे है। हम लोग तो तीर का वोटे नहीं देना चाहते हैं। क्यों? उसीलिए कि जो मोदी के वो धन बदलू है सब ना, यहाँ कुत्ता का आप छाप दे दीजिए, जय जय हो जाएगा मोदी के, जय जय हो जाएगा। हमको ही कहलाम है। ये जितना है तीर वाला सब है धन बदलू, डराता है कोई नहीं, कोई मालूम नहीं होता है जो कौन कहाँ जाएगा। तीर है कि क्या है, कि मोदी का है कि नहीं है, ये कोई पता नहीं लग रहा है। इस बार आप क्या सोच रहे हैं? हम आपका मूड क्या कहता है? हमको मूड है जो ही कमल छाप दे दे, किसी कुत्तों के मान दे, बस जय जय हो जाएगा। तो एकदम मोदी का लिए यहाँ सब है जय जय में। क्या कहेंगे बाबा? हम क्या कहेंगे, हम तो मोदी जी के जानते हैं। मोदी जी को वोट देंगे, चाहे वो कुत्ता के नंगर में जो बांध देगा ना पर्ची, उसमें हम डाल देंगे। लेकिन बशर्ते यहाँ बिहार मधुबनी जिला के युवा लोग ज्यादा में एक
पढ़ा लिखा है, जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ जानेंगे। हम तो आते हैं, तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा आपको? हम तेजस्वी को कभी नहीं जानते हैं, न देते हैं। हम उससे ही मोदी आए। जैसे उन्होंने कहा है कि अब युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हाँ, एक बात हुआ था जब हमारे लालू जी ने आया, प्रथम मुख्यमंत्री बना, तो वो किया बहुत युवा को नौकरी दिया, लेकिन नौकरी कौन आदमी को दिया? जिसको हृदय नहीं आता है जो बिस्टोल कैसे होगा, उन लोगों को घूस पर में दिया था नौकरी। अभी भी जांच किया जाए हर स्कूल में, तो हर बच्चा को मूर्ख बना रहा है जो पहले का शिक्षक है। जो शिक्षक का अपना नहीं पढ़ने आता है वो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा? तो इसीलिए हम मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं और जिताएंगे, लेकिन शिक्षा पर जोर दें। हमारे युवा लोग बैठे हैं, रोजगार पर में दें। हमारा गरीब जितना घर अभी भी इंक्वायरी करे, बहुत गरीब का घर खसा पड़ा है। अभी राशन कार्ड के लिए हम गए ब्लॉक, तो बोला एक राशन कार्ड पर 2000 रुपया लेंगे। क्या ये कहाँ का जुल्म की बात है जी? हम भी वार्ड थे, मंगनी में बांटते थे, मुखिया हमको देते थे, बांट देते थे। अभी 2000 रुपया लग रहा है। तो देखिए रेखा, इस वक्त हम झंझारपुर में हैं और झंझारपुर की जनता ने कुछ तो मूड बनाया है, लेकिन लोग मोदी के नाम पर वोट जरूर करेंगे। इस बार 400 पार वाले मिशन में झंझारपुर की जनता जरूर उनके साथ है और आज वो दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार आ रहे हैं। और झंझारपुर में ही हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और वो लगातार प्रचार प्रसार हो रहे हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में प्रधानमंत्री का 5वीं दौरा है और ये अभी फिलहाल वो पलामू में थे और पलामू के बाद सीधे वो बिहार आएंगे और उसके बाद जो है वो कई क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। तो लगातार चुनाव प्रचार के तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं उसमें झंझारपुर और अररिया भी शामिल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर लोकसभा चुनाव में काफ़ी समय का जो है तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं वो समय बहुत ही कम बच चुके हैं और जल्द ही चुनाव प्रचार थम जाएंगे, भोपू बंद हो जाएंगे और जो भी नेताजी प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जनता जो सभी लोगों की है वो बातें समय आने सभी ने पर अपना यही कहते नजर आए कि मोदी से बैर नहीं लेकिन सांसदों की खैर नहीं। हालांकि कई तरह के चीजें जो है वो सामने आई, लेकिन मोदी से बैर नहीं है, सांसदों की खैर नहीं है। लेकिन सांसदों की खैर अगर नहीं है तो फिर मोदी से बैर तो नजर आएगा वोट में ही संजय, चूंकि ये सारी चीजें बातों से ही स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये है, क्योंकि कई बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं इस वक्त आपके पीछे बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करिए कि नरेंद्र मोदी की कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। और उसके अलावा अगर उन्होंने कई सरकारें देखी है अपने जीवन काल में, तो कौन सी ऐसी सरकार रही है जिसके कार्यकाल से वो खुश भी रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी इस बार नहीं आते हैं तो फिर वो किसे देखते हैं पीएम के तौर पर, ये भी उनसे सवाल करिए। और मोदी की कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है, कुछ ऐसा सवाल करिए संजय, मैं चाहूंगी, चूंकि काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनके अनुभव जो है वो हम भी जानना चाहते हैं जी। बिल्कुल 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 जानने की कोशिश करते हैं। रेखा, आपका अनुभव काफ़ी है, आप नज़दीक आ जाएं हमारे कैमरे के सामने। आप उम्र में आपकी बहुत हो चुकी है, आपने कई प्रधानमंत्री देखे होंगे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी योजना का तक हमको 12-14 वर्ष का उम्र था, उस टाइम में हम इंदिरा गांधी राज करते थे, देखा था। उसके बाद फिर उनका लड़का ये जो है राहुल गांधी, वो तो प्रधानमंत्री नहीं, वो संजय था कि राजीव गांधी वो कुछ दिन चलाया। उसके बाद में फिर जो है सो पार्टी का पलटी हुआ, जो ये आया मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के बाद तो हमारा जी प्रधानमंत्री आए हैं। जिस दिन से प्रधानमंत्री आए हैं, एक चीज़ का हम देख रहे हैं, उस टाइम में जो गरीब आदमी धूप पानी कादा कूड़ा में जो खटते थे, सो अभी नहीं खट रहे। क्यों? तो ये दिया है, हाँ 5 किलो हर में 5 किलो मिलता है, तो उससे उसको जीवन यापन चलता है। जिस जैसे परिवार हो, पेंशन रहे हैं लगातार में, जो आदमी को पेंशन मिल रहा है वो पेंशन भी पा रहे हैं। लेकिन ये जो है जैसे पंचायती राज हुआ,
तो ये पंचायती राज जब से हुआ तो पंचायत स्तर से ब्लॉक जिला तक देखते हैं घुसखोर सब चोर बैठा है। तो मोदी जी तो ईडी और सीबीआई भी लगा रहे हैं लोगों के पीछे। हाँ, तो पीछे तो कहाँ पकड़ रहे हैं, कहीं नहीं देख रहे। जैसे अभी हम बोले हैं जो राशन कार्ड के लिए, आपको कौन सा कार्यकाल अच्छा लगा? आप हम जितने तो देख रहे हैं पेंशन भी उन्हीं के दौरा से बहुत आदमी को मिल रहा है, उससे बहुत कम को मिलता था, एका दुका मिलता था। अभी हर घर में जो बूढ़ा है उसको मिल रहा है, और जो गरीब है अमीर है सभी को ये राशन भी मिल रहा है। और इंदिरा आवास में चोरी किया गया, जो गरीब आदमी को पैसा नहीं है जेब में, अगर पंचायत में अगर मुखिया के पास में आया तो ये अगर 20,000 रुपया दे दिया तो इनका हुआ, हमारे पास में 5,000 है तो हमको नहीं हुआ, 1,000 2,000 है तो नहीं हुआ। इसीलिए वो पंचायती राज से लेकर के ब्लॉक, अगर यहाँ कोई योजना हुआ, बांध सड़क घाट, अभी ये मकान जो जोड़ाया है, ये बन रहा है ये सामुदायिक भवन, लेकिन इतना पर में जाकर इसका माल उठ गया होगा। इसके लेके देखने वाला काम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को हमको भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री का ऐसा कौन सा योजना का लाभ आप तक पहुंचा और आपने मन बनाया? अभी तक हमें जो अभी तक जो मिला है, देखते हैं उनके राज्य में राशन टाइम से मिलता है, रोड सड़क का काम अच्छा हुआ, जो भी उनके कार्यकर्ता बाहर से आते हैं बढ़िया काम करके जाते हैं, और यहाँ की जो भी उनका विधायक सांसद है वो बिल पास करके खा लेते हैं, काम नहीं करते। जो चीज़ बना है खंडर है उसका ही बिल बना करके और अपना जेब में माल डाल लेते हैं। तो देखिए रेखा, स्थानीय मुद्दा कहीं ना कहीं देश में हावी होते जा रहा है, क्योंकि जो सांसद हैं चाहे विधायक हैं उनके पार्टी के, वो गड़बड़ियाँ करते हैं और जनता जो है इसी से नाराज हो जाती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार 2024 के चुनाव में थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों से और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। अभी हाल में ही गोपनीय बैठक भी की है, जिसको लेकर फटकार भी लगाई गई है। ऐसी कई तरह की समस्याएं जनता के बीच है और लगातार हम हर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता की मूड जान रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री का दरभंगा दौरा है और ऐसे में उससे पहले झंझारपुर की जनता ने साफ तौर से मूड तो ज़रूर प्रधानमंत्री के लिए बनाया है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं रामप्रीत मंडल, जो जदयू से आते हैं और वो दूसरी बार इस बार उनकी होगी मैदान में, लेकिन जो स्थितियाँ हैं बिहार की, उससे यही लगता है कि इस बार लोकसभा का चुनाव 2024 का स्थानीय मुद्दा बनकर रह गया है। चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या रोजगार का मुद्दा हो, ये सब कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जो गरीब है उस तक जो सरकार की लाभ है, केंद्र सरकार की, बिल्कुल जनता के कई तरह के सवाल है और इन सवालों का समाधान भी जनता चाहती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा आ रहे हैं और दरभंगा में उनकी रैली से पहले जो आम जनता है उन्होंने अपनी बातों को रखा है और किस तरीके से वो मोदी से बैर नहीं लेकिन सांसदों की खैर नहीं कहते भी नजर आए। तो मेरे साथ फिलहाल बिहार बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।